हे परीक्षित, द्वादश आदित्यों में जो त्वष्टा थे, त्वष्टा, उनका विवाह दैत्यों की छोटी बहन रचना से हो गया था। त्वष्टा और रचना से विश्वरूप की उत्पत्ति हुई थी, जो इंद्र के गुरु बने थे। परीक्षित ने पूछा कि हे प्रभु, देवताओं के गुरु तो बृहस्पति महाराज हैं, दो गुरु कैसे हो गए? श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि परीक्षित, एक बार इंद्र की सभा में नाच गान चल रहा था, उसी समय गुरु महाराज पहुंचे, लेकिन इंद्र इतना मदमस्त हो रहा था कि वह सिंहासन से उठकर खड़ा नहीं हुआ, जिससे गुरु महाराज रूठ गए और अंतर ध्यान हो गए। बहुत खोजे देवतागण, लेकिन मिले नहीं। तब इन्हीं त्वष्टा से और रचना से उत्पन्न विश्वरूप को गुरु बनाए ब्रह्मा जी के कहने पर। विश्वरूप नारायण कवच का उपदेश किए, जिससे दैत्यों से स्वर्गपुरी बची। लेकिन स्वर्गपुरी बचाने के बाद त्वष्टा एक विश्वरूप एक गलती करते थे। चूंकि ये दैत्य कुल से भी इनका रिश्ता जुड़ा था, इनके 3 मुख था विश्वरूप के। एक मुख से सोमरस, एक मुख से मदिरा, एक मुख से अन्न लेते थे विश्वरूप। जिस समय ये इंद्र का यज्ञ कराते थे, ऊंचे स्वर में तो देवताओं की आहुति का मंत्र बोल के स्वाहा करा देते थे, लेकिन दूसरा मंत्र बोलने से पहले धीरे से, चुपके से, धीरे से राक्षसों का भी आहुति दिलवा देते थे। इससे राक्षस लोग, दैत्य लोग बलिष्ठ हो जाते थे। एक दिन इंद्र यह देख लिया और उठाया वज्र, तीनों गर्दन अलग कर दिया, जिससे सोमपान पिया करते थे विश्वरूप, उससे पपीहा हो गया। वह सिर पपीहा बन गया। पपीहा बोलता है ना, आज भी बोलता है, पापी है, मतलब पापी हुए, आज भी कहता है। और जिससे मदिरा पान किया करते थे विश्वरूप, वह गौरैया बन गया। और जिससे अन्न खाते थे, वह तीतर बन गया। विश्वरूप के वध से इंद्र को हत्या लग गई, ब्रह्म हत्या। उस ब्रह्म हत्या को 4 में बंटवारा करते थे। जो ब्रह्म हत्या लगी, वो 4 को दे दिए। पहला दिए पृथ्वी को। पृथ्वी जो ऊसर भूमि होती है, वो ब्रह्म हत्या है। लेकिन आज तो पाइराइट छोड़ सा ऊसर भूमि जो है, वो ब्रह्म हत्या के पाप का स्वरूप है। और पृथ्वी को वरदान दिए इंद्र कि तुम्हारे भीतर जो भी गड्ढा हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक स्वतः भर जाएगा कुछ दिन में। और ब्रह्म हत्या का दूसरा पाप वृक्ष ने बांटा, वृक्ष को दिए। वृक्ष में जो गोंद निकलती है, वो गोंद ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। गोंद का प्रयोग जल्दी नहीं करना चाहिए, वृक्ष से जो कच्चा गोंद निकलता है। और वृक्ष को वरदान दिए कि तुम्हारे शरीर पर कुल्हाड़ी आदि का जो घाव होगा, वो जल्दी से जल्दी अपने आप भर जाएगा। कहीं थोड़ा घाव लग जाए तो भर जाता है। ब्रह्म हत्या तीसरा जो है जल बांटा। जल में जो फेन और बुदबुदा उठता है, फेन वगैरह, ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। इसीलिए जल वगैरह पीते हैं तो फेन मार देते हैं, बुदबुदा हटा देते हैं, क्योंकि वो पाप है। और जल को इंद्र ने जो है वरदान दिया कि आपकी कमी नहीं होगी। जिस स्रोत से तुम निकलोगे, उसमें से कितना, जैसे कुआं से पानी कितना भी निकालते रहेंगे लोग, लेकिन उतना पानी होता रहेगा, कमी नहीं होगी। और चौथा ब्रह्म हत्या स्त्री में बटा, रजो धर्म होगा, आजीवन
आप पुत्र पुत्री पैदा कर सकते हो, यह वरदान इंद्र ने दिया। इस प्रकार विश्व रूप का वध हो जाने पे त्वष्टा जो उसके पिता थे वो ऐसा दैत्य उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे जो इंद्र का वध कर दे। हे परीक्षित, त्वष्टा की आहुति से एक विशाल काय वृत्रासुर प्रकट हुआ और हाहाकार मचा दिया। अब वृत्रासुर स्वर्ग पर चढ़ाई करके इंद्र आदि को भगा दिया, सब हार गए और भागे भगवान के पास, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान बोले कि हम ही हमेशा रक्षा करेंगे। कहा चले जाओ दधीच महाराज के पास। अब उनका भी यहाँ आने समय हो गया है। दधीच की अस्त्र से वज्र बना और उसी वज्र से इंद्र वृत्रासुर से भयंकर युद्ध किए। फिर भी वृत्रासुर भगवान का भक्त था। ऐसा युद्ध किया कि वज्रवा जाके गिर पड़ा और उसको उठाने की हिम्मत इंद्र की नहीं ले रही है। जिससे उसे मरना है वो अस्त्र में गिर गया। फिर वृत्रासुर कहता है कि हे देवराज तू अपना अस्त्र उठा ले। बताइए इतना भीम का वज्र सहित इंद्र को निकल गया। क्योंकि नारायण कवच से सुरक्षित थे देवराज, उसका पेट फाड़ के निकले और वज्र से उसका गर्दन गोविंदाय नमो नमः कर दिए। बोलिए वृंदावन में।